हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज हम डिबेंचर के चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उससे रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चंस भी समझाऊंगी कि कैसे उसको डील करना है आपने। बट ये टॉपिक सेम है जैसा आपने शेयर कैपिटल में भी किया था। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रही हूँ उसमें हम तीनों केस डिस्कस करने वाले हैं कि अगर डिबेंचर इशू होते हैं एट पार पे, एट अ प्रीमियम पे और एट अ डिस्काउंट के ऊपर। पर ये होता क्या है, आपको ये पहले भी मैंने बताया है शेयर कैपिटल के चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं बट बदले में हम उससे क्या ले रहे हैं, पहले असेट ले रहे हैं, या असेट ले रहे हैं या फिर पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो इसीलिए जब हम एसेट परचेज करते हैं 9,90,000 फ्रॉम भगत, भगत हमारा वेंडर हो गया, तो आपकी पहली एंट्री ये पड़ जाती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू भगत, दैट इज 9,90,000। अब उसके बाद हम उसको पेमेंट देने के लिए हम क्या दे रहे हैं, दैट इज द डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 11% डिबेंचर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच। बट उसको कैसे इशू कर रहे हैं, उसके भी आगे 3 कैटेगरीज है, एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। तो सबसे पहला केस हम ये एट पार वाला डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि असेट परचेज करने के बाद जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट जरूर बनाइए। तो उसमें वर्किंग नोट क्या था वो देखिए। दैट मीन्स फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करना यहाँ पे जरूरी है, बट वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन जितनी भी थी माइनस पेमेंट अगर आपने दे दी है मेड किसी भी फॉर्म में, चाहे चेक में, चाहे बिल, चाहे कैश, वो लेस कर देना, डिवाइडेड बाय व्हाट, नॉमिनल वैल्यू। अगर तो एट पार का केस चल रहा है तो नॉमिनल वैल्यू, अगर आपका प्रीमियम वाला केस चल रहा है तो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम कर देना, अगर डिस्काउंट का केस चल रहा है तो नॉमिनल वैल्यू माइनस यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट कर देना। तो ये आपने जरूर ऑप्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में मैं सेकंड एंट्री डालने से पहले ये एक बार क्रॉस चेक जरूर करूंगी कि नंबर ऑफ डिबेंचर उसके कितने इशू हुए। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 9,90,000 आपका परचेज कंसिडरेशन था, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एट पार पे चल रहे हैं तो 100 के साथ डिवीजन करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे कितने आ गए। समटाइम ये पेपर में पूछा भी जाता है आपसे। तो 9,900 आपके डिबेंचर निकले हैं इस एंट्री के लिए। एंट्री डालनी तो आती है हमें। तो भगत अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर 9,90,000, ये ऐसे आया। कैसे बना होगा, 9,900 के तो डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया नॉमिनल वैल्यू के साथ 9,90,000। चलिए अब नेक्स्ट केस करते हैं। अब आपके सामने डिबेंचर इशू हो रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितना चल रहा है, दैट इज 10%। तो सबसे पहले फिर से वही नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ जरूर फाइंड आउट करना है। तो परचेज कंसिडरेशन दैट इज 9,90,000, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं गई तो नो अमाउंट विल बी डिडक्टेड। अब नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे कितना था, 100 प्लस प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम का मनी था 10, तो दैट में 100 प्लस 10 ये हो गया 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110। तो आपके जो अगर यहाँ पे डिबेंचर देखूँ तो वो हो जाते हैं 9,000 डिबेंचर। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है जब आप डिबेंचर इशू करते हैं। तो अब ये देखिए भगत तो 9,90,000 के साथ डेबिट तो हो ही रहा है, बट ये जो अमाउंट है 11% डिबेंचर्स में कैसे आई है, 9,000 मल्टीप्लाई बाय द नॉमिनल वैल्यू, ये आपकी 9 लाख ऐसे आई है। उसके बाद 9,000 मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे तो ये अमाउंट 90,000 आपकी इस तरह से आ गई। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा है जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन दिखाया था आपको। तो डिस्काउंट के लिए भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड आउट करना जरूरी है। तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन तीनों केसेस के अंदर 9,90,000 है, और नॉमिनल वैल्यू कितना था 100, और यहाँ पर डिस्काउंट फिर से वो 10% ही ले रहा है, -10 कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90। तो ये आपके सामने जो डिबेंचर्स बनेंगे वो बन जाएंगे 11,000 के, 11,000 डिबेंचर्स। तो इसके बिना आप एंट्री की अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं।
तो ये भगत तो हो गया फिर से डेबिट 9,90,000 के साथ। डिस्काउंट में मनी कैसे आई, 11,000 जो डिबेंचर्स कैलकुलेट किए थे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये आ गया 1,10,000। अब 11,000 मल्टीप्लाई बाय द नॉमिनल वैल्यू, हमेशा 11% डिबेंचर्स जो लिखे जाते हैं वहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जाती है, तो ये आपका आ गया 11%। तो इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हो रही है। और अगर डिस्काउंट होता है तो उसको राइट ऑफ भी करना है। अब ये वाला डिस्काउंट है, इसको राइट ऑफ करना होगा, तो राइट ऑफ करने के लिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एप्टीट्यूड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज 1,10,000। बट आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि मैम ये सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये एक पार्ट था डिफरेंट, यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, बट अगर यही एक क्वेश्चन होता पूरा तब हम ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यहाँ से निकाल के वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते, तो इसीलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पे वो बिजनेस परचेज करेगा। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे परचेज करा है असेट दैट इज ऑफ 5 लाख, दैट लाइबिलिटीज कितनी है 1 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन आपकी कितनी है 4,50,000 के साथ चल रही है। अब ये देखो, ये पूरा अगर असेट भी किसी बिजनेस की खरीदे, किसी की लाइबिलिटी भी खरीदे तो, और परचेज कंसिडरेशन भी आपको गिवन हो, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, बिजनेस टेक ओवर कर रहा है। तो इसलिए सारी असेट्स को पहले डेबिट दे दीजिए, 5 लाख की डेबिट हो गया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट दे दीजिए, तो 1 लाख की क्रेडिट हो गई। देन उसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन है वो वेंडर के अकाउंट में चली जाएगी। वेंडर यहाँ पे कौन है, कपिल, तो कपिल का अकाउंट यहाँ ओपन करेंगे तो और उसके अकाउंट में ये 4.5 लाख ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी एंट्री मैच नहीं कर रही होगी, तो मैच नहीं कर रही, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो गुडविल में जाती है, अगर क्रेडिट में जाए तो कैपिटल रिजर्व में जाती है, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है गुडविल का ऑन द डेबिट साइड, तो इसीलिए गुडविल में ट्रांसफर होगा 50,000। बाकी का आगे का पोर्शन एज इट इज है सेम जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब हमें इसको क्या करना है, आगे वो बोल रहा है कि विमल लिमिटेड पेड थर्ड पार्टी अमाउंट बाय 1/3 ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। 1/3 दैट मीन्स कपिल का 4.5 लाख का अमाउंट था, उसका 1/3 कर लीजिए, कितना हो गया 1,50,000, उसका उसने चेक दे दिया, तो इसलिए एंट्री बनी कपिल अकाउंट एप्टेड टू बैंक, दैट इज 1,50,000। बट अब उसके बाद डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं फॉर सेटलिंग द, जो भी डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं वो 100 रुपीज़ ईच है और एट ए प्रीमियम दैट इज 20% के साथ है। अब ये जो लास्ट एंट्री डालने से पहले फिर मैं आपको बोलूँगी कि नंबर ऑफ डिबेंचर जरूर फाइंड आउट करिए। अभी आप प्रीमियम पे हैं, ये देखिए अमाउंट यहाँ पे नीचे छोटा सा वर्किंग नोट भी बनाया हुआ है, 3 लाख आपकी नंबर ऑफ डिबेंचर्स की अमाउंट है, और उसके बाद 100 + 20 किया गया बिकॉज 100 इज अ नॉमिनल वैल्यू, 20 आपका क्या है, प्रीमियम है। तो डिवाइड करेंगे 2500 डिबेंचर आ जाएंगे। अब अमाउंट देखिए यहाँ पे कैसे निकल रही है, 11% डिबेंचर अगर इशू किए जाते तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 2,50,000। प्रीमियम का मनी प्रीमियम में चला गया, और कपिल का जो रिमेनिंग यानी कि 4.5 लाख में से 1,50,000 तो वो ले गया, तो बाकी कितना बचा 3 लाख, तो ये अमाउंट आपकी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। ये देखिए CBSE 2023 का क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पे परचेज फिर से हुई है कितने से, 18 लाख से। लाइबिलिटीज़ कितने के साथ चल रही हैं, 2 लाख के साथ। तो दैट मीन फिर से उसने बिजनेस टेक ओवर करा है, तो ये 18 लाख को हमने डेबिट दे दिया, असेट और लाइबिलिटीज़ चली गई लाइबिलिटीज़ के अकाउंट में, दैट इज़ 2 लाख। आगे परचेज कंसिडरेशन गिवन है 15 लाख का, तो वो जेनिथ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया 15 लाख। अब आगे ये एंट्री मैच नहीं कर रही होगी, तो मैच नहीं कर रही, इसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैपिटल रिजर्व को डाला गया है और 1 लाख की अमाउंट आती है। अब आगे हमें क्या इंडिकेट किया जा रहा है वो पढ़ते हैं। हमें बोला जा रहा है कि उसने एक्सेप्ट किया बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज 3 लाख। इट मीन्स नियॉन ने बिल्स पेबल दे दिया, that means entry will be Zenith Limited account apted to bills payable because we are playing the role of Geon Limited। तो हमने जेनेथ को क्या दे दिया, बिल्स पेबल, तो हमने एंट्री बनाई जेनेथ अकाउंट एप्टेड टू बिल्स पेबल दैट इज ऑफ 3 लाख। अब इसी के साथ बैलेंस बाय सेटलिंग द, वो कहता है कि प्रीमियम के साथ कर दो, उसको डिबेंचर इशू कर दो, तो उसके लिए फिर से ये देखिए नीचे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। 12 लाख की अमाउंट ड्यू थी, इट मीन्स आप वैसे तो देना था कितना 15 लाख, 15 लाख में से 3 लाख निकल गया, कितना रह गया 12 लाख। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 120, 120 कैसे किया, 100 + 20 प्रीमियम का, तो करके 10,000 डिबेंचर्स आ गए। अब इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका डिबेंचर्स का मनी आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मनी कैसे फाइंड आउट करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20,
तो ये आपका यहाँ पे आ गया। 12 लाख कहाँ से आया वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। दैट मीन्स 15 लाख में से 3 लाख का पेमेंट निकाल दीजिए, 12 लाख की अमाउंट रिमेनिंग बची परचेज कंसिडरेशन की, तो वो हमने उसको जेनेथ को उसके बदले में हमने उसको डिबेंचर्स इशू कर दिया। सो बच्चे ये मैंने इस वीडियो के अंदर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। ये भी देखो CBSE 2023 में आया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।